बात करेंगे दिल्ली की केजरीवाल सरकार की मुसीबतें एक बार फिर बढ़ सकती हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने नई एक्साइज पॉलिसी के खिलाफ सीबीआई जांच की सिफारिश की है। दरअसल आरोप है कि केजरीवाल सरकार ने नई एक्साइज पॉलिसी के जरिए शराब लाइसेंस धारियों को अनुचित फायदा पहुंचाया। बताया जा रहा है कि एलजी वीके सक्सेना ने मुख्य सचिव की रिपोर्ट के बाद सीबीआई जांच की सिफारिश की है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि नई एक्साइज पॉलिसी में नियमों की अनदेखी कर टेंडर दिए गए। इतना ही नहीं, इस रिपोर्ट में मनीष सिसोदिया की भूमिका पर भी सवाल उठाए गए हैं। इधर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने नई एक्साइज ड्यूटी को लेकर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पर लग रहे आरोपों को बेबुनियाद बताया। केजरीवाल ने कहा कि हम जेल और फांसी से नहीं डरते। केजरीवाल ने कहा कि मनीष सिसोदिया कट्टर ईमानदार और देशभक्त हैं। तो अब हमारे देश के अंदर एक नया सिस्टम लागू किया गया है। पहले ये तय किया जाता है कि किस आदमी को जेल भेजना है और फिर उसके खिलाफ एक मनगढ़ंत झूठा केस बनाया जाता है और उसे जबरदस्ती जेल भेजा जाता है। एक नया सिस्टम हमारे देश के अंदर अब लागू हुआ है। मीडिया से अभी तक जो मुझे पता चला है कि जो जो ये आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, मैंने सारा अभी चेक कराया। पूरा का पूरा केस बिल्कुल झूठा है, बिल्कुल झूठा है। उसमें रत्ती भर की भी सच्चाई नहीं है। जेल से हमें डर नहीं लगता। तुम लोग सावरकर की औलाद हो जिसने अंग्रेजों से माफी मांगी थी। हम लोग भगत सिंह की औलाद हैं। हम भगत सिंह को अपना आदर्श मानते हैं, जिसने अंग्रेजों के सामने झुकने से मना कर दिया और फांसी पर लटक गया। हमें जेल से, फांसी के फंदे से डरने लगा। कई बार जेल हुआ है हम लोग। लगातार इन आरोप प्रत्यारोप के बीच दोनों तरफ से बयानबाजी हो रही है। बात करेंगे हमारे साथ भाजपा प्रतिनिधि के तौर पर आशीष चतुर्वेदी जी और आम आदमी पार्टी प्रतिनिधि के तौर पर अमित वशिष्ठ जी इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं। आशीष जी, केजरीवाल का ये कहना है, प्रेस कॉन्फ्रेंस आज उन्होंने की और ये कहा है कि ये एक ट्रेंड बन गया है बीजेपी सरकार का कि किसे टारगेट करना है। पहले तो वो ऐसे व्यक्ति को ढूंढते हैं जो ईमानदारी से काम कर रहा है और फिर उसके बाद टारगेट करके उसे घेरने की कोशिश की जाती है। और मनीष सिसोदिया का जो नाम इसमें लिया जा रहा है, एक्साइज ड्यूटी के नाम पर उन्हें इस पूरे मामले में संलिप्त बताया जा रहा है, ये उसी कोशिश का नतीजा है। आशीष जी। आवाज नहीं आ रही है इनकी। क्या बोल रहे हैं? आवाज आ रही है? विभाग जी, आवाज आ रही है? जी बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है हम तक। बोलिए आशीष जी। जी आशीष जी, केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने भी देखी होगी और मैं सिर्फ एक लाइन में सवाल पूछूंगा। उन्होंने ये कहा है कि टारगेटेड किया जाता है एक ईमानदार व्यक्ति को अपने विपक्षी दलों में से और फिर उसे घेरने के लिए इस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाए जाते हैं। मनीष सिसोदिया को लेकर उन्होंने अपनी बात रखी है। आशीष जी। जी आशीष जी, बोलिए। चलिए एक बार फिर उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। आम आदमी पार्टी के नेता अमित वशिष्ठ जी हमारे साथ हैं। अमित जी, देखिए, एक्साइज ड्यूटी को लेकर अगर मान लीजिए किसी तरह के कोई आरोप लगे हैं और उसमें अगर सीबीआई जांच की कोई बात सामने आ रही है, तो जाहिर सी बात है, अगर किसी तरह की कोई इसमें गड़बड़ी नहीं है और टेंडर देने में किसी तरह की कोई गलती नहीं की गई है, कोई पक्षपात नहीं किया गया है, तो जांच हो जाने दीजिए। इसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। फिर इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अपनी सफाई देने की कहां जरूरत है? बिल्कुल सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। जैसे कि पिछले 1.5 महीने से स्वतंत्र जैन जी को भी इन्होंने जेल में डाल रखा है। अभी तक इनके पास कोई सबूत मौजूद मौजूद नहीं है। ये अभी तक जुटा रहे हैं कि कैसे इनके ऊपर एलिगेशन लगाया जाए, कैसे इनको वो किया जाए। ठीक है, इनके पास कुछ भी नहीं है। 1.5 महीना हो गया, अभी तक ये कोर्ट में प्रूफ नहीं कर पाए। ऐसे मनीष सिसोदिया जी के लिए ये
अब पहले बना रहे हैं, स्क्रिप्ट राइट कर रहे हैं, इनके पास एक कमेटी है जो स्क्रिप्ट राइट करती है, फिर ईमानदार मंत्री को ये फंसाने की कोशिश करते हैं, उसको जेल में डालते हैं। इनका काम यही है कि जो ईमानदारी से काम कर रहा है उसको काम नहीं करने देना। तो आपको क्या लगता है इसके सिर्फ पीछे एक वजह ही क्या मकसद है? क्या आपको क्योंकि इसके जो ये पीछे 70 जी आए हैं केजरीवाल जी उसको बदलने आए हैं। ये पूरा देश देख रहा है। आज हर घर घर में देख लो आप, शिक्षा की क्रांति आ रही है। दिल्ली में देखा आपने, पंजाब में देखा, लोगों ने चुना, स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है। पहले दिल्ली के अंदर मोहल्ला क्लिनिक खोले, ठीक है, पंजाब में हमने वो चालू कर दी। अमित जी, इसके अलावा भी आपको कोई वजह नजर आती है क्या? अमित जी, इसके अलावा भी आपको क्या कोई वजह नजर आती है? क्योंकि एक्साइज पॉलिसी अगर बदली है तो आपको आम आदमी पार्टी सरकार को कुछ लगा होगा कि पहले जो एक्साइज पॉलिसी थी उसमें कुछ लैकुना थे, या फिर राजस्व बढ़ाने को लेकर उसमें और कई गुंजाइशें थी। बदलने की जरूरत कहां आन पड़ी है, या फिर आपको बदलने की जरूरत ये लग रही थी कि पहले इसमें जो राजस्व की लीकेज थी वो बहुत ज्यादा थी, उसके रास्ते बहुत ज्यादा थे? क्या कारण था एक्साइज पॉलिसी बदलने को लेकर? पहले के ठेकेदार हैं जो पहले से चले आ रहे हैं, ठीक है, और एक्साइज ड्यूटी बदलने का ऐसा कोई बड़ा कारण नहीं है मेरी नजर में। तो फिर आपको क्यों लगता है कि बीजेपी एक्साइज ड्यूटी बदलने पे इतनी बौखलाई क्यों है? फिर एक्साइज पॉलिसी बदलने पे जी नीतियां हैं, इनकी सरकार है, ये कुछ भी कर सकती है, मनमानी कर रही है ये लोग, मनमानी करने पे तुले हुए हैं, ठीक है, आपके सामने है सब कुछ। अब क्या लगता है, देखिए दो चीजें और हैं। एक तो जो काउंटर होता है वो एक काउंटर तो है ही उनका, अरविंद केजरीवाल का, लेकिन उसके साथ उन्होंने एक बात और कही है, मुझे लगता है कि वो भी बीजेपी के लिए काफी विवाद को बढ़ाने वाली कही जा सकती है। ये कहा है कि बीजेपी वाले सावरकर की औलाद हैं और हम जो हैं माफी नहीं मांगते, हम भगत सिंह की औलाद हैं। देखिए क्या होता है, किसी भी राजनीतिक मुद्दे को जब बहुत ज्यादा सेंसेशनल अगर करने की कोशिश की जाती है तो इस तरह के बयान निकलकर सामने आते हैं। उससे क्या होता है कि जो असली मुद्दा होता है उससे भटकने के लिए आपके जो विरोधी हैं उनको भी मौका मिल जाता है। तो ऐसे बयान देने की कहां जरूरत पड़ी? सर, जो हमारे साथ आप देख रहे हो पिछले कितने सालों से आप देख रहे हो, काम नहीं करने दिया जा रहा। कोई मंत्री ईमानदार होता है उसको भ्रष्टाचार में बंद कर देते हैं, काम नहीं करने दे रहे, ठीक है। तो केजरीवाल जी का कहना यह है कि हम झुकेंगे नहीं, बिल्कुल भी नहीं, लेकिन आम चाहे आदमी आप पार्टी कितना सरकार के जो सीएस है, आम आदमी पार्टी सरकार के जो अमित जी, आम आदमी पार्टी सरकार के जो सीएस हैं, मुख्य सचिव जो हैं आम आदमी पार्टी सरकार के, उन मुख्य सचिव की रिपोर्ट के बाद एलजी ने ये सिफारिश की है। आपके खुद के मुख्य सचिव की रिपोर्ट कहती है। क्या कहती है सर, क्या रिपोर्ट क्या कहती है? आपके मुख्य सचिव ने यह कहा है कि जो टेंडर दिए गए हैं उनमें किसी ना किसी तरह की कोई गलती है और इनमें घोटाले की बू आ रही है, और इसमें मनीष सिसोदिया को लेकर भी उन्होंने संलिप्तता बताई है। वो बात जब एलजी के पास पहुंची है, उस रिपोर्ट के आधार पर एलजी ने यह कहा है कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए, उसकी सिफारिश की है। तो जो सीएस हैं वो तो आपके हैं, आपकी सरकार के हैं। तो सर रिपोर्ट जब जाती है उसके अंदर कुछ गलत मिला होगा, जरूर गलत मिला होगा सर। ये तो रिपोर्ट अगर वहां गई है एलजी के पास तो एलजी जांच करवाए उस चीज की। तो वही जांच की तो बात कह रहे हैं, फिर इसमें गलत क्या है? सीबीआई जांच की बात वही तो कह रहे हैं वो। हाँ, जांच करा लीजिए सर, कोई दिक्कत नहीं है हमको। नहीं, मैं समझ हमने गया। तो ईमानदारी से पहले भी ईमानदारी से काम किया, आज भी ईमानदारी से काम कर रहे हैं। फिर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए काउंटर करने की कहां जरूरत आ गई? अगर जांच हो रही है तो सीधा बोलते जांच हो रही है, ठीक है, हम स्वागत करते हैं जांच का। उसके बाद जो बयानबाजी को अलग दिशा देने की कोशिश की गई है, उसको लेकर मैं कह रहा हूं कि आगे राजनीति एक अलग दिशा में जा सकती है। सर, मैंने आपको पहले भी यही कहा और अभी भी यही बात कहूंगा, जैसे सत्येंद्र जैन जी के खिलाफ आज तक अभी तक कोई सबूत नहीं है, ठीक है, उनको 1.5 महीने से जेल में डाल रखा है। क्यों रख रखा है उनको? है उनके खिलाफ अगर कुछ है तो सबूत सामने लाएं वो। चलिए अमित जी, आप बने रहिएगा। मैं हमारी जो टेक्निकल टीम है वो शायद उनसे संपर्क नहीं कर पा रही है, आशीष चतुर्वेदी जी से। अगर हो सके तो हम उनसे फोन से संपर्क करें ताकि उनका एक वर्जन, बीजेपी का एक वर्जन फोन लाइन से अगर हम उनका ले सकें तो हम वो जानने की कोशिश करेंगे। बहरहाल आप बनी रहेगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि वो जो कह रहे हैं उस पर भी मैं आपका काउंटर लूं। पूरा मामला तब तक दर्शकों को एक बार हम बता दें, जब तक हम फोन लाइन से कांटेक्ट करें आशीष चतुर्वेदी जी से। पूरा मामला दरअसल जो एक्साइज पॉलिसी नई जारी की गई है दिल्ली सरकार की तरफ से, उसको लेकर सामने आ रहा है। और इसमें जो मुख्य सचिव हैं दिल्ली सरकार के, उन मुख्य सचिव ने एक रिपोर्ट दी है और उसमें यह कहा है कि इसमें
कई तरह की दिक्कतें हैं और उनको लग रहा है कि जो टेंडर की जो प्रक्रिया इसमें अपनाई गई है वो सही नहीं है। और यही शक जाहिर करते हुए उन्होंने इसमें जो मंत्री हैं मनीष सिसोदिया उप मुख्यमंत्री, उनकी भूमिका को लेकर भी उन्हें सवाल उठाए और उसके बाद ही ये पूरा मामला एलजी ने उठाया है और सिफारिश की बात की है और सीबीआई जांच की सिफारिश की उन्होंने बात कही है। चलिए, हमारा उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है आशीष चतुर्वेदी जी से, लेकिन जो बीजेपी की नेता है मीनाक्षी चतुर्वेदी, उन्होंने इस पूरे मामले में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई अरविंद केजरीवाल की तरफ से, उस पर क्या काउंटर किया वो सुन लेते हैं। भरोसा है, वो ये भी जानते हैं कि उनका जो विश्वास है वो मतदान पर होता है, ना कि मद्यपान पर। यहाँ पर ये मद्यपान पर भरोसा रखने वाले लोग दिखते हैं, जो जिस तरीके की इनकी एक्साइज पॉलिसी रही। मेरा पहला प्रश्न है 25 अक्टूबर 2021 को, और ये कागज आप सबके समक्ष में दिखाना चाहती हूँ। ये कागज है 25 दिसंबर 2021 को एक्साइज डिपार्टमेंट ने नोटिस दिया इन सारी कंपनियों को जिनको मद्यपान से जुड़े हुए लिकर लाइसेंसेस दिए गए। इस पर क्या एक्शन हुआ, क्या कोई काम हुआ, नहीं हुआ, कार्रवाई हुई, नहीं हुई, और इसका क्या इन्वेस्टिगेशन, क्या स्थिति है, ये बताएं। उसके बाद 14 जुलाई 2022 यानी सिर्फ एक हफ्ता पहले की बात है, जिसमें कैबिनेट नोट के बिना अप्रूवल के हफड़ तफड़ में, क्योंकि उसमें 48 घंटे का भी समय रहता है, जिसमें नोटिस जारी होने चाहिए 48 घंटे पहले एलजी के पास जाना चाहिए, बिना किसी काम के, बिना किसी प्रोसेस को फॉलो